जय हिंद ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में कुशलतापूर्वक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। इन्हीं एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम है MPPSC का, जिसका प्री जनवरी 2020 में ऑलरेडी हो चुका है। इसमें काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि जो उनके मार्क्स हैं क्या वो प्री क्वालिफाई करने के लायक हैं, क्या वो मेंस दे सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको 50% भी ऐसी संभावना लगती है कि आप मेंस दे सकते हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। चूँकि ये जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इससे काफ़ी अच्छा समय उन छात्रों को मिल गया है जो ऑलरेडी प्री दे चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सदुपयोग कीजिए और मेंस की तैयारी जारी रखिए। काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही होंगी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे पढ़ाई में, लेकिन इन समस्याओं के दौर से निकलकर ही आप सफलता पा सकते हैं। इसी क्रम में मैंने इन वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास किया है। आपसे हर कुछ दिन में मैं इन टॉपिक्स को लेकर आपसे डिस्कशन करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण के टॉपिक के साथ मैं डिस्कशन करूंगा कि किसी भी विषय को, किसी भी प्रश्न को हम किस तरीके से समझें कि हम उससे जुड़े हुए और भी प्रश्नों को साथ में यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आसानी से अपने दिमाग में रख पाएँ। क्योंकि जब आपका दिमाग और हाथ कोऑर्डिनेट करेगा तभी आप वहाँ पर एक अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ आंसर राइटिंग कर पाएंगे। कोशिश करूँगा कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझ में आए और आप उसे अच्छे से समझते हुए लिख भी सकें। जो भी मैं चीज़ बोलूँगा, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश कीजिएगा और यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आज के टॉपिक में जो आपका वर्ड है पुनर्जागरण। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फिर उसे लिखना कैसे है उसे हम ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं। ये तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए समझना कि पुनर्जागरण के कारण जो टॉपिक है उसमें हमें पुनर्जागरण और उसके कारणों के बारे में ही बात करनी है। लेकिन ये चीज़ समझिए कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं एग्जाम्स में जो हम इजीली समझ नहीं पाते हैं कि वह एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। तो इससे ही मैं शुरुआत करूंगा कि आप कैसे एक एक चीज़ को समझें। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर दिया गया है पुनर्जागरण और फिर उसके बाद दिया हुआ है उसके कारण। मतलब पहले आपको समझना है पुनर्जागरण क्या था और फिर उसके बाद बात करेंगे हम उसके कारणों के बारे में। सबसे पहले पुनर्जागरण की अगर मैं बात करूं तो पुनर्जागरण शब्द अपने आप में ही समझ में आ रहा होगा कि फिर से जागने की बात हो रही है यहाँ पे, या पुनर्जन्म को लेकर बात हो रही है। जो फिर से जागे हैं या हमारा पुनर्जन्म हुआ है, ये कैसे हुआ है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम आदि मानव वाले दौर में थे, जब व्यक्ति एक आदि मानव के रूप में खानाबदोश की जिंदगी जिया करता था, तब उसने धीरे धीरे तार्किकतापूर्ण जीवन व्यतीत करना चालू किया था। ये तार्किकतापूर्ण जीवन जीना क्या था? जब उसने दो पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीखा तो उसके पीछे एक तार्किकता थी। जब उसने लकड़ी को काटकर गोल पहिए बनाकर उसे गाड़ी बनाई और गाड़ी बनाकर उस पर सामान ढोने की प्रक्रिया चालू की, उसके पीछे भी तार्किकता थी कि गोल पहिया चलेगा तो गाड़ी चलेगी। तो ये हर जो कुछ चीज़ हो रही थी उसके पीछे आपको एक तार्किकता दिखाई देती है। हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे मानव विकसित हुआ, आदि मानव से मानव बनने की ओर चला, तो काफ़ी सारे प्रश्न उसके दिमाग में आने लगे कि दिन रात कैसे होते हैं, जीवन मरण क्या होता है और भी बहुत कुछ। जब इन प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं मिले तब वह इसे एक अंधविश्वास के रूप में जीवन जीने लगा और कहते हैं वह मानव का सोने वाला काल माना गया। लेकिन जब यहाँ पे उसने वापस से हर एक घटना के पीछे
कारण ढूंढना फिर से चालू कर दिया, तब उसे बोला गया पुनर्जागरण। मतलब जो उसने तार्किकतापूर्ण जीवन जीना छोड़ दिया था, वापस से उस जीवन को पाने की जो घटना है उसे हम जानते हैं पुनर्जागरण के रूप में। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि वह पुनर्जागरण की दिशा में चल पड़ा था? इसी का आंसर छुपा हुआ है, इसी का उत्तर छुपा हुआ है उसके कारणों में। क्योंकि जब भी हम कारण की बात करते हैं तो कारण भविष्य में नहीं मिलते हैं, कारण अतीत में मिलते हैं। तो अगर हम पुनर्जागरण की घटना के बारे में बात करें तो पुनर्जागरण जब हुआ होगा तो उसके कारणों को लेकर हमें उसके अतीत में जाना होगा। अगर मैं पुनर्जागरण की बात करूं तो यह घटना है आधुनिक इतिहास की शुरुआत की समय की। तो डेफिनेटली हमें पुनर्जागरण को लेकर उसके पहले के समय को जानना पड़ेगा। तो मतलब हमें बात करनी पड़ेगी मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ये जो मध्यकालीन इतिहास है यह 500 से लेके 1500 ईस्वी, ये लगभग एक एक्यूरेट डेट नहीं है, लगभग है, तो 500 से लेके 1500 ईस्वी के समय की बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो हुआ समय, हमें किन क्षेत्रों को लेकर चलना पड़ेगा जो पुनर्जागरण से जुड़े हुए हैं। तो यहां पे याद रखिएगा पुनर्जागरण को लेकर 3 क्षेत्र जुड़े हुए हैं, एक यूरोप, दूसरा अरब और तीसरा भारत। ये तीनों ही क्षेत्र पुनर्जागरण से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल यहां पर यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था तो यूरोप सबसे पहले जुड़ा हुआ है, लेकिन यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ उसके पीछे कारण था अरब, और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ा हुआ है भारत। तो हमें इन तीनों क्षेत्रों को देखते हुए चलना पड़ेगा कि कैसे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और पुनर्जागरण की पहले ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से पुनर्जागरण की घटना हमारे सामने प्रकट हुई। इसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाना चाहूँगा जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि पुनर्जागरण से पहले का समय कैसा था और जो अलग अलग क्षेत्र के निवासी थे वो कैसे थे, उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर आप 3 कॉन्टिनेंट देख पा रहे होंगे, 3 महाद्वीप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो इसमें है एक अफ्रीका, दूसरा है यहां पर भारत, तीसरा है यहां पर यूरोप। इन तीनों कॉन्टिनेंट को मैंने क्यों बनाया है वो समझिएगा। माफ करिएगा, भारत यहां पर कॉन्टिनेंट नहीं, भारत एक जगह है। दूसरा कॉन्टिनेंट है यहां पर एशिया। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट, तीनों कॉन्टिनेंट आपको लेके चलना पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर एक स्थान की, वो स्थान है यूरोप। तो ये जो यूरोप है, सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके सामने ताकि आप समझ सकें कि यूरोप में पुनर्जागरण से पहले क्या गतिविधियां चल रही थी। देखिए, यूरोप के कुछ प्रमुख स्थल हैं वो समझ लीजिएगा। ये जो इटली वाला क्षेत्र आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये इटली वाला क्षेत्र है और इसे हम जानते थे रोम के नाम से। इसके आगे जो दिखाई दे रहा है इसे हम जानते थे यूनान के नाम से। इसी वजह से इन दोनों को मिला के बोला जाता था यूरोप में पाए जाने वाला रोम या यूनान का साम्राज्य। ये तुर्की है, ये बेसिकली यूरोप में तो नहीं आता है, लेकिन ये उससे जुड़ा होने के कारण मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर जो रोम और यूनान साम्राज्य है, इसकी एक जो पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी जिसे हम बोलते थे बिजेंटाइन, वो यहां पाया जाता था। इसके अलावा कुछ इसके प्रमुख स्थल थे, जैसे कि इसके कुछ बंदरगाह थे जिसमें पीसा था,
प्रमुख स्थलों में एक जेनोवा था, यहां पर मिलान था और यहीं पर फ्लोरेंस नगर था। ये सभी प्रमुख स्थल हैं यूरोप के। चूंकि यहां से एक व्यापारिक मार्ग भी जाता था, यूरोप जो एशिया से जुड़ता था, वो किस तरीके से जुड़ता था वो समझिएगा। ये जो बंदरगाह होते थे इसके आसपास, यहां से जहाज जाते थे पश्चिमी एशिया की तरफ और इस तुर्की क्षेत्र से भी या बिजेंटाइन क्षेत्र से भी एक मार्ग जाता था जो कि इन क्षेत्रों से व्यापार करने के काम में आता था। तो ये नगर इतने प्रसिद्ध क्यों थे? क्योंकि ये एक व्यापारिक नगर थे और इन्हीं से होकर व्यापारिक मार्ग जाता था। इसी वजह से इन नगरों की प्रमुखता आपको कई बार देखने को भी मिली होगी। जितने भी विद्वान हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते थे। रीज़न यही है कि ये व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इनसे व्यापारिक मार्ग जुड़ा हुआ था। अब बदलाव क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि बिजेंटाइन यहाँ की राजधानी कैसे बनी थी। जो यूरोप में रोम या यूनान साम्राज्य था, इस रोम या यूनान साम्राज्य में सबसे ऊपर था सम्राट यानी कि राजा। उस समय के सम्राट थे यहां पर कॉन्स्टेंटाइन। जो कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने अपनी पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाई थी जिसे जानते थे हम बिजेंटाइन, या और भी इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिलते हैं। मैं इसे बिजेंटाइन कह रहा हूं, आप इसे कुछ अलग भी कह सकते हैं। तो बिजेंटाइन को इसने अपनी राजधानी बनाया था। बिजेंटाइन का ही नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल, उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल जो राजा के नाम पर रखा गया था, कॉन्स्टेंटिनोपल रखा गया। बाद में इसी का नाम बदलकर हो गया था कुस्तुनतुनिया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बिजेंटाइन, इसी को हम जानते थे कुस्तुनतुनिया के नाम से। ये तुर्क से जुड़ा हुआ क्षेत्र था कुस्तुनतुनिया। तो ये आपने कुस्तुनतुनिया कैसे यहां पे प्रसिद्ध नगर बना था, ये राजधानी कैसे बना था, वो आपने देख लिया है। अब हम बात करेंगे यहां पे जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। जो यूरोप में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां समझिएगा कि जो यूरोप था, यहां पर सामंतवादी व्यवस्था थी। यह सामंतवादी व्यवस्था क्या थी वो समझिएगा। जब किसान अपनी उपज या उत्पादन का एक हिस्सा लॉर्ड को दे देता था, किसे दे देता था? लॉर्ड को दे देता था, तब इस व्यवस्था को हम सामंतवादी व्यवस्था कहते थे। किसान अपने उत्पादन के हिस्से के अलावा लॉर्ड को श्रम भी प्रदान करता था, मतलब उनके लिए काम भी किया करता था, जबकि लॉर्ड इस काम के लिए किसान को कोई भी भुगतान नहीं करते थे। तो ये थी सामंतवादी व्यवस्था यानी कि फ्यूडल सिस्टम जो यूरोप में काम करता था। अब आप बोलेंगे कि यहां पर मैंने जो शासन बताया वो तो राजा का बताया, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसान से जुड़े हुए लॉर्ड की। तो ये लॉर्ड कहां से आए? तो इसके लिए आपको यहां की हायरार्की जाननी होगी। देखिए, यूरोप में सबसे ऊंचा होता था राजा, लेकिन राजा के पास होती थी सारी भूमि। इन भूमि को राजा ने कई सारी जागीरों में बांट दिया।
और जब कई सारी जागीरों में बांटा तो इनकी देखभाल के लिए जिसे उसने नियुक्त किया वो कहलाए लॉर्ड। और स्पेशली जो राजा के नीचे काम करते थे लॉर्ड, उन्हें ड्यूक या अर्ल के नाम से जाना जाता था। अब जो ये लॉर्ड थे, इन्होंने भी अपनी जागीरों का विभाजन किया और इन जागीरों का जब विभाजन किया तो इनके नीचे जो काम करने लगे उन्हें बोला गया छोटे लॉर्ड, यानी कि इनका एक अलग नाम था और वो कहलाया बैरन। मतलब राजा के नीचे काम करते थे ड्यूक एवं अर्ल और ड्यूक एवं अर्ल के नीचे काम करते थे बैरन। अब ठीक इन छोटे लॉर्ड ने भी अपनी जागीरों को और विभाजित कर दिया और इनसे भी नीचे जो जागीरें बनी और इन पर जो काम करने वाले लॉर्ड आए, इन्हें बोला गया सबसे छोटे लॉर्ड, या इनका जो नाम था वो था नाइट। तो एक हायरार्की आप यहां पर देखिए कि जो राजा होता था उसके नीचे काम करता था ड्यूक या अर्ल, ड्यूक के नीचे काम करता था बैरन, बैरन के नीचे काम करता था नाइट। अब इन्हीं छोटे जागीर जो नाइट थे या छोटे लॉर्ड थे, इनके नीचे काम करता था किसान। जी हां, इनके नीचे काम कौन करता था? किसान। लेकिन इन किसानों में भी दो स्तर थे। सबसे ऊंचा किसान कहा जाता था जो एक अच्छी, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक अच्छी जिंदगी जीता था, वो कहलाता था जमींदार। और उससे नीचे होते थे दास किसान या आम किसान भी बोल सकते हैं आप इन्हें। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति इन दास किसानों की थी, क्योंकि ये ना सिर्फ जमींदार के लिए काम करते थे बल्कि ये जो सबसे छोटे लॉर्ड यानी कि नाइट होते थे, इनके लिए भी काम करते थे। जबकि जनसंख्या इनकी सबसे ज्यादा थी, जमींदारों की और इन लॉर्ड्स की जनसंख्या कम हुआ करती थी। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा त्रस्त कोई आबादी थी तो वो दास किसानों की थी, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम के तहत वो इन लॉर्ड्स को उत्पादन का हिस्सा भी देते थे, साथ में श्रम दान भी किया करते थे या लेबर वर्क भी किया करते थे इन लॉर्ड के लिए। अब ये जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्यों है बहुत अच्छी व्यवस्था? क्योंकि यहां पर हर एक व्यक्ति एक क्रम में है। लेकिन समझिएगा, यहां इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि यहां पर केंद्रीय सत्ता ना के बराबर थी। कैसे केंद्रीय सत्ता यहां ना के बराबर थी? जो राजा होता था, यदि इसे नाइट से कोई डायरेक्ट काम कराना होता था तो ये नहीं करा सकता था। इसे यानी कि राजा को खुद हायरार्की मेंटेन करनी होती थी। मतलब यदि इसे कोई काम है तो ये ड्यूक को बोलेगा या अर्ल को बोलेगा, ड्यूक या अर्ल बैरन को बोलेंगे और बैरन नाइट को बोलेंगे, तब कहीं जाके वो काम हो पाता था। मतलब ये जो केंद्रीय सत्ता का एक स्तंभ था, ये इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक था। मान के चलिए कि जो राजा है, इसने जो जागीरें अब जो अपनी भूमि की जागीरें बांटी, इन जागीरों में से कोई जागीर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उत्पादन करती है, तो उस जागीर में ज्यादा आय होगी। ज्यादा आय होगी तो इसके पास ज्यादा पैसा आएगा। तो किसी भी व्यक्ति के शासन के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक तो पैसा, दूसरा पावर। यदि किसी व्यक्ति के पास दो चीजें हों, पहला पैसा और दूसरा पावर, तो वह व्यक्ति शासन करने के लिए आगे आ जाता है। यही एक गलती थी यहां पर राजा की, क्योंकि राजा ने जब जागीरें बांटी और जब जागीरों में अच्छा उत्पादन हुआ, जिससे यदि कोई लॉर्ड जाता उत्पादन करने लगा तो उसके पास पैसे की ताकत आ गई। अब दूसरा यहां पर जो ये लॉर्ड थे, इनके पास ताकत एक और क्या थी वो समझिएगा। इनके पास ताकत थी सैनिक की। जी हां, ये जो लॉर्ड थे, ये राजा के ही समान खुद के सैनिक रख सकते थे।
दूसरा, ये न्यायाधीश के रूप में भी, यानी कि जज के रूप में भी काम करते थे, लोगों को सजा देने का काम भी करते थे और साथ ही कर भी लगाते थे। तो यदि आप देखें तो इनके खुद के सैनिक थे, ये न्यायाधीश भी थे, ये सजा भी देते थे, ये कर भी लगाते थे और इनके पास जागीरें होने के कारण इनके पास उत्पादन भी अच्छा होता था, इनके लिए किसान भी काम करते थे। तो आप यहां पर देखिए कि इस तरीके से ये जो बीच के लॉर्ड होते थे, ये खुद में इतने शक्तिशाली होते थे या कभी कभी हो जाते थे कि ये राजा की भी नहीं सुनते थे। तो इस तरह से यहां पर केंद्रीय सत्ता बिल्कुल भी नहीं थी। जो लॉर्ड थे, कुछ लॉर्ड राजा का कहना मानते थे, कभी कभी वो उनका कहना नहीं मानते थे। तो ये बात यहां पर समझिए कि यूरोप में हर एक जो व्यक्ति था वो परेशान था इस सामंतवादी व्यवस्था से। इतना ही काफी नहीं था, इसमें एक और बड़ा ड्रॉबैक निकल के आया, एक और बड़ी कमी निकल के आई। जब समय बीतने लगा और ये हायरार्की ऐसे ही मेंटेन होती रही, ऐसे ही चलती रही, ये जो ड्यूक, अर्ल, बैरन और नाइट था, इनका पद पैतृक हो गया। पैतृक होने का मतलब क्या था कि अब इनके बेटे ही उस पद पर आने लगे जिस पद पर उनके पिताजी थे। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ड्यूक या अर्ल है तो उसका बेटा भी ड्यूक या अर्ल बनेगा, यदि कोई व्यक्ति बैरन है तो उसका बेटा ही बैरन बनेगा, और यदि कोई व्यक्ति नाइट है तो उसका बेटा ही नाइट बनेगा। तो ये जो पद थे वो एक ही व्यक्ति के वंश को मिलने लगे, और यदि किसी जगह पर वंशवाद आता है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं वहाँ के शासन के लिए। तो ये जो कमियां आपको देखने मिल रही थी, एक ना एक दिन तो ऐसा आना ही था जो इस व्यवस्था को हटा सके। तो ये जो व्यवस्था समझी आपने, ये थी सामंतवादी व्यवस्था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चर्च के बारे में। ये तो आपने अभी सिर्फ सामंतवादी व्यवस्था पढ़ी है। यूरोप में एक और व्यवस्था पाई जाती थी, वो थी चर्च की। वो कैसे काम करती थी वो मैं अभी बताता हूं। देखिए, जितना शक्तिशाली सामंतवादी व्यवस्था थी, उतने ही शक्तिशाली हो चुके थे चर्च या चर्च में रहने वाले जो रहते थे पोप। क्या था, ये जो चर्च थे ये उस समय शिक्षा प्रदान किया करते थे। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति किसी परेशानी से घिरा हुआ होता है या उसे किसी इस तरीके की परेशानी होती है कि कोई भी आम व्यक्ति उस परेशानी से उसे निकाल नहीं सकता है, जैसे कि ये सामंतवादी व्यवस्था है। कोई आम व्यक्ति या कोई दास किसान यदि चाहे भी, या कोई जमींदार किसान भी चाहे कि वह इस सामंतवादी व्यवस्था से निकल सके, तो वह नहीं निकल सकता था, क्योंकि पूरी समाज में व्यवस्था फैली हुई थी। तो जब व्यक्ति इन समस्याओं से घिरा होता है तो उसे कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति चाहिए होती है, कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए होता है जो उसे इन समस्याओं से एक जादू के तहत निकाल सके, उस पर कोई चमत्कार करे और उसके सारे दुख हटा लिए जाएं। और ऐसा चमत्कार वो केवल धर्म से ही सोच सकता है कि उसे धर्म के रूप में ही ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा, और ये धर्म दिखाई दिया उसे चर्च में। चर्च जो कि ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, इन चर्च का आपको पता होगा कि जो धार्मिक ग्रंथ था वो बाइबल था। चर्च में सर्वोच्च व्यक्ति जो माना जाता था वो होता था पोप। पोप को ईसाई या ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाता था। तो जो व्यक्ति स्वयं ईसा मसीह का प्रतिनिधि हो तो लोग तो उसे चमत्कारी मानेंगे ही, लोग चाहेंगे कि वो उसकी समस्याओं को दूर करे।
तो इसके लिए अब वो व्यक्ति जो कह देगा वह जो निचले स्तर वाला व्यक्ति है वह मानेगा। जैसे कि पोप ने बोल दिया कि बाइबल में ऐसा लिखा है, इस धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। अब चूंकि उस समय के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और ये ग्रंथ भी आसानी या आसान भाषा में उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो व्यक्ति यानी कि जो पोप थे जो कुछ कहते थे वो नीचे दर्जे के लोग आसानी से मान लेते थे। तो पोप ने जो भी कुछ बातें कही वो उनके लिए ईसा मसीह के द्वारा कही गई बातें थी और जो किस में लिखी हुई थी, बाइबल में लिखी हुई थी। अब बाइबल स्थानीय भाषाओं में ना होने के कारण जो पोप कहते थे वही मान लिया जाता था कि बाइबल में यही लिखा हुआ है। तो यदि मैं बात करूं कि जो पोप थे ये ईसा मसीह के प्रतिनिधि थे और चर्च में शिक्षा दी जाती थी कि आप यहां पे सांसारिक सुखों को त्याग दो, इसके अलावा अच्छाई वाला जीवन व्यतीत करो, लोगों का भला करो। ऐसे कुछ अच्छे और भी कुछ ऐसे ही शिक्षा दी जाती थी, किसके द्वारा? चर्च के द्वारा। अब इसी जीवन को जीने के लिए बनाए गए थे मठ, मतलब जहां पे शिक्षा दी जाए, ली जाए, भलाई का जीवन जिया जाए, वह काम होता था मठ। जैसे कि बौद्ध धर्म में होते थे विहार होते थे, चैत होते थे, वैसे ही यहाँ के होते थे मठ। जो मठ में रहते थे उन्हें कहा जाता था मठवासी। इन मठवासियों को भिक्षु या भिक्षुणियां के नाम से जाना जाता था। तो जब इस मठ में ये जीवन जीने के लिए लोग आते थे तो उन्हें बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। ये कठोर नियम क्या थे कि कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं करेगा, और जब कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं करेगा तो साथ में अपने साथ कोई संपत्ति नहीं रखेगा, संपत्ति नहीं रखेगा, लोगों का भला सोचेगा एंड सो ऑन। लेकिन ये संपत्ति जाती कहां थी? तो लोग इस संपत्ति को दान में दे देते थे चर्च को। तो जब व्यक्ति अपनी संपत्ति, चाहे वो चल हो या अचल, मतलब कि धन हो या भूमि, ये दान में दे देते किसको? चर्च को। तो चर्च के पास एक समय आते आते इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई कि वह खुद एक बड़ा जमींदार बनकर उभर आया। और जब वह खुद एक बड़ा जमींदार बनकर उभर आया तब इनके जो मठ थे वह विलासितापूर्ण जीवन जीने का एक स्थान बन गए। अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ खाना, अच्छी जीवन शैली इनका एक तरीके से रास्ता बन गया था। और जो मठवासी थे यानी कि जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थे, इनकी शिक्षा अब कुछ ही विषयों में निर्धारित कर दी गई थी। ये कुछ विषय थे जो इनकी शिक्षा दी जाती थी, इनको शिक्षा दी जाती थी। तर्कशास्त्र की होती थी, अंक गणित की होती थी, या आप कह सकते हैं धर्मशास्त्र की होती थी। ये जितनी भी शिक्षाएं थी जो इन भिक्षु भिक्षुणियों को दी जाती थी, ये सभी की सभी लैटिन भाषा में होती थी, ताकि व्यक्ति या जो स्थानीय व्यक्ति है वह अपनी स्थानीय भाषा में इन शिक्षा को ना समझ सके। तो एक जो शिक्षित वर्ग था वह सिर्फ एक भाषावाद के चक्कर में बंधकर रह गया। मतलब जो लैटिन भाषा जानता था उसको ये शिक्षा आसानी से मिल जाती थी, बाकियों को ये शिक्षा मिल ही नहीं पाती थी। जो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर है वह तभी यहाँ पे एक अच्छे विकसित रूप में आ पाता है जब उसे शिक्षा दी जाए, और जनरली उसे उसकी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, तभी वह उसे बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो इस शिक्षा का उपयोग सिर्फ भिक्षु भिक्षुणियों या पादरी लोगों के द्वारा ही हुआ, जिससे अब
यहां पर जो शिक्षित वर्ग था वो अलग हो चुका था और जो अशिक्षित वर्ग था वह अलग हो चुका था। अब जो शिक्षा थी वो तर्कपूर्ण नहीं रह गई थी। जब कोई व्यक्ति तार्किकता की बात करता तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ने लगेगा, उसे समझने लगेगा, तो वह समझ जाएगा कि उसे जो भी कुछ करने के लिए कहा जाता है इन धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर, मतलब कि उसे बोल दिया गया कि इस धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, आप ऐसा करें, तो वह तब तक मानता था जब तक वह उसे पढ़ता नहीं था। लेकिन यदि वह शिक्षित हो गया तो वह आसानी से धर्म ग्रंथ पढ़ लेगा और वह यह सोचेगा कि इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ है जो हमसे करने को कहा जा रहा है। तो ये जो अशिक्षा का दौर था ये उत्पन्न हो चुका था और व्यक्ति से यदि कोई भी काम कराना है तो धर्म ग्रंथ का बहाना लेकर आसानी से करा लिया जाता था। अब यहाँ पे जो शिक्षा है, जब सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, यानी कि एक दी गई भाषा जो कि लैटिन भाषा है उसी में बस दी जाती थी, तो एक सिर्फ कुछ लोगों का वर्ग ही यहाँ पर शिक्षित हो पाया। अब इससे हुआ क्या कि यहाँ पर जो विज्ञान की प्रगति थी, ये जो विज्ञान की प्रगति थी वो रुक गई, और जब विज्ञान की प्रगति रुक गई तो लोग तार्किकतापूर्ण जीवन जीना और भी भूलते चले गए। इससे जो समाज था यूरोप का वो अपनी दयनीय स्थिति में आ गया। अब आप सोच के देखिए, एक तरफ सामंतवादी व्यवस्था, दूसरी तरफ चर्च, दोनों ही यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाने में नाकाम रह रहे हैं, तो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था तो बिगड़ना तय थी। तो इस तरह जो आपने ये व्यवस्थाएं देखी हैं वो सिर्फ अभी यूरोप की हैं। यहाँ पे आप इसको रोक दीजिएगा, इसे आप नोट डाउन करते जाइएगा। जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इनके पॉइंट्स बनाइएगा और फिर इसे दोबारा से रिवाइज करिएगा। अभी तो यूरोप हुआ है, अब मैं बात करूंगा अरब की। तो अरब को समझिएगा। देखिए, ये जो अरब है ये आपको दिखाई दे रहा होगा अरब प्रायद्वीप, ये पूरा क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप। यहां पर है मक्का, यहां पर है मदीना। मक्का में 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। जब 570 में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ तब कुछ समय बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और उन्हें उनके चाचा जी ने पाला। कुछ समय बाद 40 वर्ष की आयु में उन्हें सत्य के दर्शन हुए, मतलब कि ज्ञान की खोज की उन्होंने, और कहते हैं कि खुद देवदूत उन्हें ये ज्ञान का उपदेश देने के लिए या सत्य के दर्शन करवाने के लिए आए थे। जब उन्हें यह ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह इसे दूसरों में बांटना चाहता है, और यही काम उन्होंने भी किया। उन्होंने अपनी प्रवचनों में या अपनी जो भी धर्म की जो सभाएं होती थी उनमें एक बात ज़रूर कही कि जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे बटोरते चलो, उसे प्राप्त करते चलो। इसी वजह से जब भी आपने कभी इस्लाम धर्म किसी जगह पर या भारत में ही आक्रमण करते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि उन्होंने हमारे जो ग्रंथ थे, जो ज्ञान के स्रोत थे, उन्हें अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया है कई बार। तो आप देखिए यहाँ पर कि उनके प्रवचनों में था, उनके उपदेशों में था कि आप जो कहना चाहिए ज्ञान के स्रोत हैं उन्हें पाते चलिए। अब इसी के साथ उन्होंने एक और चीज की थी कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अब जब उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो ये बात जो पहले से मक्का में रहने वाले धनी व्यापारी थे, उन्हें यह बात बुरी लगी और वह सब इनका अपोज करने लगे, इनका विरोध करने लगे, जिसकी वजह से इन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा। जी हाँ, जब 622 में
लगभग 622 ईस्वी में वह मक्का से मदीना की तरफ गए, तो इस घटना को बोला गया हिजरा। ठीक है, जब वह मक्का से कहाँ गए, मदीना की तरफ गए, तो इसको बोला गया क्या, हिजरा। हिजरा का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो हिजरा से ही बना हिजरी संवत, और हिजरी संवत का पहला वर्ष जो कहलाया वह हिजरा कहलाया। तो ये बात समझिएगा यहाँ पर कि हिजरी संवत कैसे आया था और मुस्लिम धर्म में ये क्या महत्व रखता है वह भी समझिएगा। जब ये मदीना पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इनका बहुत स्वागत किया। देखते ही देखते इस्लाम धर्म लगभग पूरे अरब क्षेत्र में फैल चुका था। अब जब इनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, तो 632 में जब इनकी मृत्यु हुई तब इनके जो उत्तराधिकारी थे, वे उत्तराधिकारी कहलाए थे खलीफा। जी हां, इनके उत्तराधिकारी को हम जानते हैं खलीफा के नाम से। अब खलीफा का मतलब क्या होता है, तो खलीफा का मतलब जो कुरान में लिखा हुआ है या जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वह होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। अभी देखिए यहाँ पर पोप को मैंने बताया था ईसा मसीह का प्रतिनिधि, वो भी ईश्वर है, और यहाँ पर खलीफा वो भी ईश्वर का प्रतिनिधि। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग धर्मों में दोनों ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जाने जा रहे हैं। यूरोप में पोप सर्वोच्च है और यहाँ पर सर्वोच्च निकल के आए हैं वो हैं खलीफा। 100 सालों के अंदर ही इन खलीफाओं ने लगभग जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, चाहे वो पूरा अरब हो, फारस हो, सीरिया हो, तुर्की हो, मिस्र हो, लीबिया हो या पश्चिमी अफ्रीका हो, इन सभी को जीत लिया था। ये मिस्र वाला क्षेत्र है, ये लीबिया वाला क्षेत्र है, इसे आप पश्चिमी अफ्रीका के रूप से जान सकते हैं, पश्चिमी अफ्रीका। इन सभी जगहों को आसानी से जीत चुके थे खलीफा। तो अब आप समझिए कि ये जितना भी एरिया खलीफाओं ने जीता था ये सभी एशिया और अफ्रीका से जुड़ने के रास्ते के बीच में था। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये सभी जो आपने स्थल देखे, क्षेत्र देखे, ये सभी खलीफाओं ने जीत लिए थे और ये सभी के सभी क्षेत्र यूरोप को अफ्रीका या यूरोप को एशिया से जोड़ने का काम करते थे। लेकिन अब यहाँ पर खलीफाओं का अधिकार हो चुका है। इसी समय पर इन खलीफाओं ने या इन खलीफाओं के नीचे जो काम करते थे उन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया। भारत को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझना है कि अरब क्षेत्र कितनी तेजी से फैल चुका है। जब ये जहाँ पे भी अधिकार करते थे वहाँ के ज्ञान स्रोतों को ले आते थे, साथ ही संपत्ति भी ले आते थे। तो ये जो पहले एक कम कहना चाहिए संपत्ति वाला क्षेत्र था, इनकी संपत्ति, इनकी ताकत, इनके ज्ञान के स्रोत, इन सभी में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब हम पढ़ेंगे भारत को लेकर। जब भारत में अरब का आक्रमण हुआ और अरब के साथ तुर्क आक्रमण हुआ, वो कैसे हुआ वो समझिएगा। देखिए, जो खलीफा थे, इन खलीफाओं में भी वंश हुआ करते थे, अलग अलग खलीफाओं के अलग अलग वंश, और इन वंशों में अलग अलग क्षेत्र होते थे। जब यहां पर अरब आक्रमण की बात होती है तो अरब आक्रमण के लिए भारत आने वाले व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ये मोहम्मद बिन कासिम यहां से भारत के सिंध क्षेत्र, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत के सिंध क्षेत्र में पहुंचा था और उन्होंने वहां पर खजूर की खेती प्रारंभ की थी, ऊंट पाले थे और भी बहुत कुछ, दिनार चलाए थे, जजिया कर लगाया था। मैं यहाँ पर भारत की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ से जोड़ के दिखाना चाहता हूँ जिससे ये पुनर्जागरण से जुड़ जाए। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो
मोहम्मद बिन कासिम के समय पर हमारे यहाँ से काफ़ी सारे ज्ञान के स्रोत अरब की तरफ गए। इनमें से प्रमुख है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत के बाद दूसरा है खंड खाद्य। इसके अलावा पंचतंत्र। पंचतंत्र शायद ही आप लोगों ने नाम ना सुना हो। जब इसका अरब भाषा में अनुवाद हुआ था तो इसे कालिला वदिमना के नाम से जाना गया था। तो ये सारे ग्रंथ अरब पहुंच गए। इसी के बाद ही तुर्की आक्रमण हुआ। ये जो तुर्की देख रहे हैं आप, ये तुर्की आक्रमण हुआ। तो तुर्की आक्रमण में सबसे पहले व्यक्ति का नाम मिलता है महमूद। ये आप जो भी पढ़ रहे हैं ये भारत पर आक्रमण पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। आप सभी को पता है कि लगभग 17 बार यहाँ पर भारत के ऊपर आक्रमण किया है। उसका उद्देश्य भी था कि यहाँ पर भारत की संपत्ति को लूटना। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग उद्देश्य बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसके आक्रमण हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकार यही कहते हैं कि उसका उद्देश्य जो संपत्ति है, धन है, उसको लूटना था। लेकिन हमें जो पुनर्जागरण को लेकर बात करनी है वो समझिएगा कि इनका जो पैगंबर मोहम्मद ने उपदेश देके गए थे कि जो ज्ञान के स्रोत जहाँ से मिले उन्हें अपने साथ ले चलो, तो इन्हीं के साथ कुछ विद्वान थे। उनमें से प्रमुख थे अल-बरूनी। अल-बरूनी का नाम आपने सुना भी होगा। फिर इन्हीं विद्वानों में से एक थे फिरदौसी, और फिरदौसी के साथ ही याद रखिएगा यहाँ पर उतबी थे। उतबी, अगर आपने अल-बरूनी की एक किताब सुनी होगी, किताबुल हिंद, तो इस किताब में भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय दर्शन शास्त्र, इसके अलावा गणित और भी काफ़ी सारे विषयों का जो एनालिसिस यानी कि जो समीक्षा की गई है वह काफ़ी बड़ा यहाँ पर कहना चाहिए ज्ञान के स्रोत के रूप में अरब गया था, जो भारत से अरब की ओर गया था। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि भारत जुड़ा हुआ है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अब अगर इसके आगे अगर मैं तुर्की आक्रमण की बात करूं तो दूसरा तुर्की आक्रमण या कहना चाहिए दूसरे व्यक्ति का तुर्की आक्रमण जो हुआ था वो व्यक्ति थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और इन आक्रमणों को हम तराइन के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद गौरी के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना भी हो गई थी, जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि जो तुर्क है या जो अरब है वह पूर्ण रूप से जुड़ चुका था किससे? भारत से, मध्यकालीन इतिहास के दौर में। अब यहाँ पर समझना है कि यह पूरा क्षेत्र एक्वायर कर लिया है या अधिग्रहित कर लिया है किन्होंने? इस्लाम धर्म ने या खलीफाओं ने। इस तरफ वह भारत तक जीत हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं और यहाँ पर अफ्रीका तक। अब उनका अगला जो टारगेट होगा, अगला जो लक्ष्य होगा वो यूरोप होगा। तो यहाँ पे जो उस समय अगर मैं यहाँ पर अब डेट की बात करूँ तो (1453) के समय पे तुर्क में इस्लाम धर्म और जो मैंने अभी नाम बताया था इससे पहले कुस्तुनतुनिया, इसीलिए मैंने कुस्तुनतुनिया कैसे यहाँ पर पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बना था वह मैंने पूरा वाक्य बता चुका था। तो यहाँ पे कुस्तुनतुनिया था और कुस्तुनतुनिया में था ईसाई धर्म और तुर्की में था इस्लाम धर्म। तो 1453 में इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म इन दोनों के बीच भिड़ंत हुई। इसी वजह से इसे धर्म युद्ध या क्रूसेड की संज्ञा दी जाती है। तो एक तरफ है इस्लाम धर्म, इसके जो प्रमुख हैं वो कहला रहे हैं खलीफा, जिन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ है ईसाई धर्म जिसे बोला जाता है, जिसके सर्वोच्च व्यक्ति हैं पोप, ये ईसा मसीह के प्रतिनिधि हैं।
अब इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। जो जीतेगा वो अपनी आस्था को कायम रखेगा, लेकिन जो व्यक्ति हारेगा वो अपनी आस्था को खो देगा। अब यहाँ पे इस्लाम धर्म जीत जाता है और ईसाई धर्म हार जाता है। जब ईसाई धर्म हारता है तो जो यूरोपवासी थे इनकी भावनाएं आहत होती हैं, और ये भावनाएं जब आहत होती हैं तो वह यह देखते हैं कि यहाँ पे हम जिस व्यक्ति को सर्वोच्च मान रहे थे, ईश्वर का प्रतिनिधि मान रहे थे, वह तो हार गया। क्या आप ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं हैं? और यदि हैं तो हारे कैसे? और अगर नहीं है तो इतने वर्षों से हमारी भावनाओं के साथ खेल क्यों रहे थे? तो पुनर्जागरण को लेकर सबसे प्रमुख कारण यदि कोई मेरे से पूछे तो वह सबसे प्रमुख कारण है यहाँ पर धर्मयुद्ध, जिससे जो अंधविश्वासी मानव था उसकी विचारधारा बढ़ी और उसने मानववादी विचारधारा को जन्म दिया। तो अब मैं, जबकि आपको उस समय के पूरे वाक्य को बता चुका हूँ, उस पूरे सिनेरियो को यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब यहाँ पर मैं जब कारण लिखूँगा तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये कारण कैसे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो एक एक कारण मैं यहाँ पर बताऊँगा, वो कारण समझिएगा। यहाँ पर एक एक कारण बहुत कीमती है क्योंकि ये आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहला कारण तो जो मैंने अभी बताया कि जो सबसे पहला कारण था वह था धर्म युद्ध, जिसे हम क्रूसेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूरोपवासी थे उनका जो अंधविश्वास था या जो उनकी जो धर्म को लेकर आस्था थी वह टूट चुकी थी। अब वह मानववादी विचारधारा की ओर चल पड़ा था। तो यहाँ पर मानववादी विचारधारा का जन्म लेना भी पुनर्जागरण है उसका एक कारण माना जाता है। जो मानववादी विचारधारा है इसमें मानवतावाद को ज़्यादा यहाँ पर सहयोग दिया गया, सपोर्ट किया गया मानव को लेकर कि हमें धर्म से ज़्यादा जो मानवतावाद है उसको बढ़ाना चाहिए। मानववादी विचारधारा की वृद्धि होने पर सामंतवाद को बहुत बड़ी हानि सहनी पड़ी। तो तीसरा कारण यदि आप मानेंगे तो सामंतवादी जो विचारधारा थी या व्यवस्था थी, इसका जो ह्रास हुआ ये भी एक कारण था पुनर्जागरण का। इसके अलावा चौथा जो कारण है वह है कुस्तुनतूनिया पर अधिकार। देखिए, कुस्तुनतूनिया पर अधिकार कैसे कारण था वह समझिएगा। ये जो इस्लाम धर्म था, यहाँ के लोग पहले ही काफ़ी सारे धार्मिक ग्रंथों को या जो ज्ञान के स्रोत थे उनको अलग अलग क्षेत्रों से बटोर के ला चुके थे। अब इनके पास जो बौद्धिक स्तर था वो बहुत अच्छा था। जब यहाँ के लोगों का, यहाँ कुस्तुनतूनिया के लोगों के साथ जो कहना चाहिए मेल मिलाप हुआ, जो वहाँ के लोग इन लोगों के संपर्क में आए, तो इनका बौद्धिक स्तर भी जो पहले कम विकसित था अब और विकसित होने लगा था। इस वजह से एक कारण कुस्तुनतूनिया पर अधिकार को भी लिया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला कारण है वह इसी से जुड़ा हुआ है। जब कुस्तुनतूनिया पर यहाँ के लोगों का कहना चाहिए कि अधिकार हुआ, तो यहाँ पे अधिकार होने पर यहाँ पे जो विद्वान थे, जो यूरोपवासी विद्वान थे, ये विद्वान इन प्रसिद्ध नगरों की तरफ चले, जैसे कि फ्लोरेंस, मिलान वगैरह वगैरह। इन प्रसिद्ध नगरों की तरफ जाने लगे। और जब वे इन प्रसिद्ध नगरों की तरफ गए तो इन विद्वानों ने जो पुराने ग्रंथ पढ़े हुए थे, जो ज्ञान के स्रोत थे, उनको वापस से पढ़ना चालू किया और उसमें छुपे हुए काफ़ी सारे जो तथ्य थे उनको समझना चालू किया, जिससे यहाँ वापस से जो समृद्धि थी वो वापस से बढ़ गई और यहाँ पर विज्ञान में प्रगति हुई। और जब विज्ञान में प्रगति हुई तो ये विज्ञान में प्रगति से ही यहाँ पर कागज एवं जो मुद्रण कला थी, इस मुद्रण कला का आविष्कार हुआ,
जब इस मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, मतलब कि जो विज्ञान में प्रगति हुई उसमें कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, तब लोगों के पास जो बाइबल या कहना चाहिए कि जो धर्म ग्रंथ थे उनका अनुवादित लेख नहीं था, वह अन्य भाषाओं में या स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाके उन तक पहुंचाया जाने लगा, जिससे वह भी उन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के काबिल बने जो वह नहीं पढ़ पा रहे थे, और जिसकी वजह से यहाँ जो चर्च या जो पादरी या जो पोप थे वो जो कहा करते थे वह आसानी से मान लिया करते थे। लेकिन जब इन कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, विज्ञान में प्रगति हुई, तब उन्हें इस तार्किकता का एहसास हुआ कि हमसे जो भी कुछ कहा जाता है वह ज़रूरी नहीं बाइबल में लिखा ही हुआ हो। तो एक कारण यह भी लिया जा सकता है। अब जो विद्वान थे वो इन प्रसिद्ध नगरों में ही क्यों गए? क्योंकि जो व्यापारिक समृद्धि है वो इन्हीं नगरों की बढ़ी थी। देखिए, पुराने समय में मैंने आपको बताया कि ये व्यापारिक नगर थे, यहाँ पे व्यापारी आते थे और व्यापारी व्यापार करते थे। यहाँ के लोग काफ़ी सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, इनके पास काफ़ी सारा पैसा था। और याद रखिएगा, आपने जब भी कभी किसी राजा को पढ़ा होगा तब उनके पास विद्वान पढ़े होंगे, मतलब विद्वान राजा के पास ज़्यादातर रहते थे। तो यदि जो व्यापारी हैं उनके पास पैसा है तो वो आसानी से विद्वानों को भी अपने पास आश्रय दे सकते हैं। इसी वजह से इन प्रसिद्ध नगरों में जो विद्वान थे वो पाए जाते थे, और इस वजह से ही यहाँ पर हमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं पुनर्जागरण को लेकर। तो एक व्यापारिक समृद्धि भी देख सकते हैं। अब इसी का एक प्रभाव ही कह लें कि जब यहाँ से एशिया और यूरोप को जोड़ने का मार्ग अगर बंद हो जाता है, तब यूरोप वासियों को अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वह उसकी खोज में निकलेंगे। और इसी वजह से यहाँ से पुर्तगाल ने जो पहला व्यक्ति हमें दिया, जो जिसने भारत की खोज की थी, कोलंबस वगैरह ने खोज की थी। तो ये यूरोप वासियों ने खोज करना क्यों चालू किया? क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई थी व्यापार करने से। तो ये एक तरीके का प्रभाव ही था। लेकिन इस प्रभाव में भी एक कारण है कि जब, ये कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ, कि जब यूरोपियों का अन्य क्षेत्रों से जुड़ाव हुआ, ये भी एक तरीके का कारण था कि यहाँ पर जब लोग अन्य क्षेत्रों से जुड़े, वहाँ के ज्ञान के स्रोतों को पढ़ा, तब उनमें भी जो बौद्धिक स्तर है वह बढ़ने लगा। तो इस तरह से ये सब पुनर्जागरण के कारण के रूप में जाने जाते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं कारण, इन्हें मैं चाहूँ तो, या आप इन्हें चाहें तो आसानी से ऐसे ही पढ़ सकते थे, लेकिन जब इसके पीछे का आपने पूरा जो काल था वह पढ़ा, तब इनके पीछे एक सही कारण समझ में आ रहा होगा कि क्यों इन्हें पुनर्जागरण के कारण के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि इसके अलावा भी और कोई कारण है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।